हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल शिंदे सर चैनल। आज मैं आपको डिटर्मिनेंट के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप क्रेमर रूल कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाएगा। तो क्रेमर रूल सॉल्व करने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। यदि हम डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट जानते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा क्रेमर रूल सॉल्व करने के लिए। और क्रेमर रूल सॉल्व करने के लिए आप डिटर्मिनेंट का तो कंसेप्ट आपको जानना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाय द वे, मेरी एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से पढ़ाया हुआ है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पढ़ाया हुआ है। तो अभी मैं उसमें ये क्रेमर रूल का भी पुटअप करने वाला हूँ जल्दी जैसे ये डिटर्मिनेंट का वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद क्रेमर रूल के भी ऊपर आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, तो आप प्लीज़ वो चैनल प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। जिसने भी नहीं देखी होगी वो मेरी प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिए। ओके, तो चलो पहले डिटर्मिनेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो हम थोड़ा अभी डिटर्मिनेंट के ऊपर कंसेप्ट जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सो इज अ डिटर्मिनेंट, दिस इज अ डिटर्मिनेंट, ओके, देन वेर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर रोज। रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे हम रोज कंक्लूड करते हैं, और जो वर्टिकल्स लाइंस होती है मतलब जो वर्टिकली जो हमें दिख रहा है उसे हम कॉलम्स कंसिडर करते हैं। सो इस डिटर्मिनेंट में डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट फिर क्या होगी? डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट होगी 2, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसलिए इसकी डिग्री है 2, बिकॉज देर आर 2 elements in each row and 2 elements in each column. That's why the degree is 2. Okay, या 2 रोज भी आप कह सकते हो, और हर एक रो में 2 एलिमेंट है ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, दैट इज 2 by 2 का है करके इसका डिग्री है 2 ना। डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर विच इज AD माइनस BC। ये थोड़ा बहुत फॉर्मूला है, AD माइनस BC। ओके, मतलब यदि हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर इसी तरीके से सॉल्व करने के बाद रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, इसको ये तरीका है सॉल्व करने का। A मतलब ये वाला A इनटू या मल्टीप्लाई डी, ये वाला डी लिया जाता है और बीच में हम माइनस लिखते हैं, फिर बी, ये वाला बी इनटू सी, ये सी लिया जाता है। ये फॉर्मूला होगा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। हर तरीका का आप इससे सॉल्व कर सकते हो, हर तरीके के डिटर्मिनेंट को बाय यूजिंग दिस फॉलोइंग फॉर्मूला। सी AD माइनस BC इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको समझ जाएगा, मैं एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ जाएगा। देखो नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है बहुत ही। डिटर्मिनेंट्स as usually are represent with capital letters, ओके। A टू लेके Z तक का आप कौन से भी लेटर से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, परंतु लेटर शुड बी इन कैपिटल, ओके। नाउ सी, अभी मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट ले, जैसे कि मैंने आपको लिया हुआ है, देखो ये है रहा डिटर्मिनेंट, देखो प्रॉपर डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, और उसको डिनोट करने के लिए मैंने यूज किया हुआ है कैपिटल A। अभी आपको समझा रहेगा जो मैंने नोट में लिखा रहेगा, ठीक है। नाउ सी सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं जनरल टर्म भी ले रहा हूँ। देखो ये रहा जनरल टर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट, कि कैसे फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ पे अभी ए के जगह पे हमने लिखा है 5, बी के जगह पे लिखा है 3, सी के जगह पे लिखा है 7, और डी के जगह पे लिखा है 9। तो हमें यही फॉर्मूला यूज करके अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो देखो जैसे कि मैंने ये वाला स्टेप लिया हुआ है, इस स्टेप में देखो ए इंटू डी कहा है पहले फॉर्मूला में, ए इंटू डी। तो यहाँ पे ए के जगह पे आता है 5 और डी के जगह पे आता है 9, तो लिखा है यहाँ पे मैंने 5 इंटू 9। फिर जनरल टर्म के अनुसार या फॉर्मूला के अनुसार बीच में आता है माइनस, सो मैंने उसको भी माइनस को भी लिख लिया। फिर जनरल टर्म के अनुसार आता है b इंटू सी, हैज यू हैव टू फॉलो। तो यहाँ पे b क्या है? 7 इंटू सी, दैट इज 3।
ओके, सो ये जनरल टर्म के अनुसार ये लिख लिए। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। नाउ सी 5 into 9 will become 45 minus as it is, and 7 into 3 will become 23. Now solving this following step, 45 minus 21 क्या होगा देखो, 45 minus 21 will be 24. ओके ना, ये था आपका solution या value of this following determinant. The final value is C, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने रूट का लिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि रूट वो सॉल्व नहीं कर पाते, रूट के सम्स आते तो वो स्किप करते, पर मैं आपको इजी वे बताऊंगा, इजी वे नहीं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। यदि आपको सर्ट्स क्लियर हो गए तो आप ये इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। Now see, again I have taken over your general term. Now see, जैसे कि अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म मैंने जैसे समझाया था वैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको पहले ही बोला था ये 2 और ये √3 जो है, इन दोनों के बीच में 2 और √3 के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और 3 और √3 के बीच में भी मल्टीप्लाई होता है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है स्प्लिट करके, ठीक है, जिसके तरीके से आपको समझ सके। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर रहा हूँ, 2 और जो 3 है उसको एक साथ लिख रहा हूँ, √3 और √3 को एक साथ लिख रहा हूँ। देखो जैसे कि मैंने लिखा है, और -2 into 9 हैज इट इज मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप पे। अभी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम √3 का किस्सा जानते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो आपको ये याद रहना चाहिए, कौन सा भी रूट वाला जो नंबर है उसी नंबर से अगर वो रूट वाला मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर देगा जो नंबर उस रूट के अंदर है। मतलब कि √1 इज मल्टीप्लाइड बाय √1, यू विल बी गेटिंग हैज अ 1। अगर √1 रहेगा और कई दूसरा नंबर रहेगा रूट के अंदर, यहाँ पे दूसरा नंबर रहेगा रूट के अंदर यहाँ पे, तो वो आंसर 1 नहीं, मतलब वो नंबर नहीं देगा, रूट में आंसर आएगा फिर उसका, ठीक है। डिपेंड करता है उस नंबर के ऊपर, फिर बाद में उसका सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट में देखो √2 into √2 विल बिकम 2, ये रूट्स के टेबल है। √3 into √3 विल बिकम 3, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी अभी ये स्टेप पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 into 3 will become 6 in this following step, or √3 into √3 will become 3, as you can see over here. Now और remaining -2 into 9 as it is मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है। Now इसको देखो सॉल्व करते हैं। 6 into 3 will become 18, -2 into 9 will become 18, तो 18 minus 18 of course 0 मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको फाइनल आंसर में बता दिया है, ठीक है। अभी और एक सम लेते हैं जो है फ्रैक्शन का। मैंने ऐसे सम चुने हुए बच्चों जिस तरीके से आपको इजी से इजी बेसिक कंसेप्ट से लेके गो थ्रू करा के अच्छे से अच्छे समझा पाओ, तो इसलिए एक फ्रैक्शन का और एक मैंने रूट का सम लिया था आपके लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, ये मोस्ट ऑफ देम वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन आई एम कंसल्टिंग विद द जनरल टर्म फॉर यू पीपल, जिसके तरीके से आप यहाँ से कोरिलेट करके इसको समझ पाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसलिए मैंने हर एक सम से जनरल टर्म को भी उसके बाजू में लिखा हुआ है हर एक सम के पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस जनरल टर्म को कंसिडर करना है। अभी यहाँ पे ए के जगह पे है 7/3, यहाँ पे बी के जगह पे है इधर 5/3, और सी के जगह पे है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3/2, और डी के जगह पे है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1/2। तो इसी टर्म के अनुसार मैंने ये स्टेप को लिखा हुआ है, देखो एज इट इज आया है। तो अभी इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, वेरी इजी। 7/3 इंटू 1/2 को सॉल्व करने के लिए आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको 7 into 7 और 3 into 2, ओके। यहाँ पे हम बेस कॉमन है या ये नहीं देखते क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस माइनस होता तो हमें बेस कॉमन करना पड़ता, मतलब सेम करना पड़ता।
तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 5 इंटू 3 आपको इधर लिखना है, ठीक है, एंड 3 इंटू 2, द सेम ओवर हियर 3 इंटू 2। ओके, नाउ ये हमने कोरिलेट कर लिया है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। 7 इंटू 1 विल बिकम 7, 3 इंटू 2 विल बिकम 6 ओवर हियर। नाउ 5 3 यहाँ पे हो गया 15 और 3 2 हो गया 6। अभी जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे अगर प्लस माइनस होता तो हमें बेस सेम करना होता है, परंतु यहाँ पे देखो दोनों फ्रैक्शन में बेस जो है सेम है। तो अभी इसका डायरेक्टली सॉल्विंग करते हैं। यदि बेस सेम है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखो 7 माइनस 15 अपॉन 6 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि बेस सेम है तो हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो नाउ यू कैन सी द फॉलोइंग स्टेप। देखो 7 माइनस 15 होता है -8, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है 7 माइनस 15 में 15 है, दैट्स वाई जो ग्रेटर नंबर है उसी का हमें साइन लेना होता है सोल्यूशन में जब हम सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो -8 अपॉन 6, तो इसको हम लोग अभी और सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल से इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे। सो 2 3 6 एंड 2 4 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो -4 अपॉन 3 आंसर आ गया नीचे। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन डिटर्मिनेंट क्वेश्चन। ओके, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे प्रेस करना, क्योंकि आपको मेरे चैनल के जितने भी वीडियोस अगर मैं अपलोड करूँ मेरे चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक आईडी है उसको भी फॉलो करो। उस इंस्टाग्राम के आईडी का या इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, उस पर जाके क्लिक करके फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को लेके बहुत सारे मेरे को डाउट्स मिलते हैं कि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो सारे बेसिक कंसेप्ट को मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम के चैनल में कुछ ना कुछ तो उस पर पोस्ट करता हूँ, तो उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि क्रेमर रूल सॉल्व करते हुए वहाँ पे भी हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप इजी तरीके से आप उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका भी समझ सकोगे, या इजी वे में आपको वो वीडियो समझ जाएगा। इसलिए मैंने पहला ये डिटर्मिनेंट का बेसिक कंसेप्ट लिया है। ठीक है।